Understanding economic system in my language and formal meaning. बुक की डेफिनेशन है, it is a structure or the country or the group of the country choose to organize, allocate and use the resources like land, लेबर, कैपिटल। ये आपको पता है रिसोर्सेज क्या होती हैं? लैंड, लेबर, काम करने वाले लोग, और पैसा, कैपिटल, टू मीट द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपल। ये हमारा कुछ इकोनॉमिक सिस्टम होता है, ठीक है। बुक में भी ऐसे ही लिखा है, मुझे लगता है बुक में ऐसे लिखा है, द वे दैट इट इंडिविजुअल लिव्स इन अ सोसाइटी इज बेस्ड ऑन हाउ द कंट्री हैंडल द प्रॉब्लम एंड क्वेश्चन इन्वॉल्विंग देयर इकोनॉमी। उसमें ये चीज़ बताई गई है कि जैसे लोग रहते हैं कि कंट्री प्रॉब्लम को हैंडल कैसे करती है, और जड़े उसमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनके क्या सवाल हैं। ईच कंट्री ऑपरेट अंडर सम इकोनॉमिक सिस्टम which differs significantly as based on utilization of resources for the purpose of satisfying needs and wants of the people. The central problem of economic system is allocation of resources. वही मैंने मतलब इन्होंने सिंपल करके बता दिया, इन्होंने सिंप्लीफाइड करके लिखा है। एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे कंट्री, लोग, ग्रुप क्या चाहते हैं, जो उनके मन में सवाल उठ रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज करें, अलोकेट करें, इकट्ठा करें। किसको करें? रिसोर्सेस को। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल। जैसे मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं, मैं कनेक्टेड इतना मोबाइल फ़ोन से क्यों हूँ? मेरे मन में जो मैं मोबाइल फ़ोन में वीडियोस देखती हूँ, वो तस्वीरें क्यों छप जाती हैं? जैसे मेरी कोई फ्रेंड है, उसने बैंग्स कट क्यों किया है, बहुत ब्यूटीफुल क्यों लग रही है। ये मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, वे ऑफ वॉचिंग एंड थिंकिंग। इसको मिक्स मत करना। आज एक आंटी हैं, वो ना जा रहे थे, वो कहते कि आप हमारे घर पे आते हो। वो कुछ वियर्ड सा साउंड हुआ, तो मैं तो आगे आगे आ रही थी, पर मेरे मम्मा उन आंटी के साथ ही थे। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ अ सिस्टम दैट डिसाइड्स हु गेट्स व्हाट, हाउ इट इज़ मेड फॉर whom। किसको क्या चाहिए, कैसे होगा, किससे होगा। एग्ज़ाम्पल है कि जैसे घर में मम्मा डिसाइड करती हैं रोटी कौन बनाएगा, कौन खाएगा, वैसे कंट्री का सिस्टम डिसाइड करता है पैसा मतलब कैपिटल, काम मतलब लेबर, और सक्सेस कौन पाएगा, रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन। कीवर्ड्स इसमें सिस्टम है, एक सिस्टम होता है स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रोल, ठीक है। रिसोर्सेज में बता दिया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, टाइम हो गया, मनी हो गया, लैंड हो गया, एनर्जी, ठीक है। इमोशंस की वैल्यू नहीं होती है। सेटिस्फेक्शन मतलब होता है सर्वाइवल प्लस ड्रीम्स। उनकी जो रिसोर्सेज हैं उसको सही से यूज़ किया जाए। तीन चीज़ें बात की जा रही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल की। उनको सही से लैंड मिले, अच्छे से काम हो और पैसा भी मिले। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? जैसे कि जो डेफिनेशन कहती है, अकॉर्डिंग टू द WW, मैंने पता नहीं डेफिनेशन बोल ली है कि नहीं, एक मिनट। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब हाउ लिव व्हाट यू अर्न, ठीक है। लिव मतलब लैंड, अर्न मतलब कैपिटल या लेबर, हाउ बिजनेस सर्वाइव, एंड वेदर पीपल आर ट्रीटेड फेयरली और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सिस्टम। आप कैसे रह रहे हो, ये अपने घर का भी सिस्टम देख के चलो ना। एग्जाम्पल, जैसे आप कैसे रह रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, आपका काम कैसे चल रहा है, आपका बिजनेस सर्वाइव कैसे हो रहा है, वेदर पीपल ट्रीटेड फेयरली, फिर उसके बेस पे आपको लोग जज करते हैं। डेफिनेशन क्या कह रही है? एन इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस विच इज़ गिवन नेशन और ग्रुप ऑफ नेशन। एक ऐसा सिस्टम, ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसमें लोगों के पास नेशन होता है, ग्रुप ऑफ नेशन होता है, चूज़ किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, इन विच रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड, जो हैं उनकी चीज़ों को पूरी करने के लिए, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। टू अ ग्रेट एक्सटेंट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ कंट्री डिटरमाइन इट्स इकोनॉमिक environment in which organization has to survive. The business has no choice but to adjust itself within the framework of economic। business को लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना पड़ता है।
जैसे मैं एग्ज़ाम्पल बीच में बोला था ना कि बिग बॉस के घर में हो आप, उसके रूल्स फ़ॉलो करने पड़ते हैं, खुद की पर्सनैलिटी होने के बावजूद सिस्टम के फ्रेमवर्क में रहना पड़ता है, उसी तरीके से बिज़नेस को लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है। एडजस्ट मतलब होगा स्ट्रैटेजी ऑफ सर्वाइवल इन समवन एल्स सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम है, बुक में लिखा है मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बुक में क्या लिखा है, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिल्कुल प्राइवेटली ओन्ड है, गवर्नड है, उसको कैपिटलिज्म इकोनॉमिक बोला जाता है। मतलब क्या हुआ, मेरे को यहीं से पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे पहले तो आपको प्रोडक्शन के फैक्टर पता होने चाहिए, जो कोई चीज़ें पीछे पीछे आई जा रही हैं, सॉरी पीछे से आगे आ रही हैं। प्राइवेटली ओन्ड मतलब बिजनेस आर रन फॉर द प्राइवेट प्रॉफिट। प्राइवेटली मतलब होता है जब सब लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं और सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर रहे होते हैं, विद द मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, दैट इज़ द कैपिटलिज्म इकोनॉमी। ठीक है, हाँ जी। एवरी पर्सन और कंपनीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर और सक्सेस ऑफ फिल्म, ਜਿਹੜੇ हर एक अपना दुकान चला रहे हैं, किसी ने ठेला लगाया है, कोई भी काम कर रहा है, द गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प मच। मेरी ज़िंदगी जैसे जहान, हर डिसीज़न मुझे लेना है, हर रिजल्ट का बोझ मेरा है, कोई इंटरफेयर नहीं है, पर सपोर्ट भी नहीं है, खुद जीतो खुद हारो। ये प्राइवेट होगी ना, मेरी पर्सनल लाइफ होगी ना। प्राइवेट का मतलब और पर्सनल का मतलब दोनों चीज़ें सेम ही आएंगी हैं। तो ये एग्जांपल मैंने थोड़ा इंक्लूड कर दिया, समझ गए होगे। तो प्राइवेट, इसमें कैपिटलिज्म इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। प्राइवेट ओनरशिप, यू आर ओन योर बॉस, आप खुद अपनी साइकिल के मालिक हो। प्रॉफिट मोटिव सिंपल, पैसा सक्सेस मनी। फ्री मार्केट, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। फ्री का मतलब जहाँ ये भी आता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, कोई मदद नहीं है। फ्री का मतलब होता है कि ठीक है, गवर्नमेंट नहीं मदद कर, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है। फ्री का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। हम ये तो सोच लेते हैं कि चलो फ्री है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। जब किसी का रूल एंड रेगुलेशन चलता है, मान लीजिए गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन चलता है, तो फिर उसमें हमें सपोर्ट भी मिलता है। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा रही है, इसमें फिर किस इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब कहीं से गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। ये आप देख लीजिए। तो फीचर्स आप देख सकते हो क्या क्या है। प्राइवेट ओनरशिप है, लिखा क्या है, in the capitalistic economy, the factor of production privately owned, production occur private initiative, individual have the property rights own and protected, are usually free to use your property in the way like, of course अपने अकॉर्डिंग यूज़ करो। पीपल की खुद की लैंड है, खुद की दुकान है, खुद की मशीनें हैं, खुद का बिजनेस है, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ है मेरा है, अगर कुछ नहीं है तो भी वो भी मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है। प्रॉफिट मोटिव की अगर मैं बात करूँ, बिजनेस वर्क सिर्फ पैसे के लिए काम कर रही है। अब अगर आप बाहर निकल के देखोगे ना दुनिया में, हर कोई आज के टाइम में बिजनेस कर रहा है। आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा, बिजनेस कर रहा है, एवरीबडी इज़ डूइंग बिजनेस। जैसे दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, फीलिंग्स नहीं। तो इस तरीके से रिजल्ट मतलब प्रॉफिट हो गया, आपकी कोई फीलिंग्स की कदर नहीं है। ठीक है। फ्री एंटरप्राइज है, मैंने बोल दिया था गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, इसलिए कोई सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। तो एनी वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस फ्रीली। ठीक है। आज़ादी तो है पर सेफ्टी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्री तो है पर सेफ्टी नहीं है। एक मिनट, जब हम फ्री होके काम करते हैं पर उसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। पता है क्या होता है, अगर हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते ना, तो हम ये समझते हैं कि हम तो फ्री हैं। तो फिर पता है क्या होता है, कोई भी कहीं से भी आके कुछ भी वो कर सकता है, तो सेफ्टी का इशू भी बीच में आता है। कंज्यूमर सोवर्जेनिटी, इसमें लिखा है कंज्यूमर हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ कंजम्पशन, मार्केट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर डिज़ायर विच इज़ रिफ्लेक्टेड इन द डिमांड पैटर्न। कंज्यूमर जो हैं उनके पास चॉइस होती है खुद का सब कुछ यूज़ करने की, इस्तेमाल करने की। मार्केट इकोनॉमी हमेशा कंज्यूमर की डिज़ायर पे और उनके डिमांड पैटर्न पे डिसाइड करती है। मतलब कंज्यूमर ने डिसाइड करना है कि वो क्या खरीदेगा। यहाँ पे कहते हैं कंज्यूमर की सोवर्जेनिटी क्या है, जो बिकता है वही बनता है, लोग क्या चाहते हैं वही सच है। कंज्यूमर मतलब कस्टमर, बिजनेस कस्टमर से चलता है, कैसा यूज़ करते हैं प्रोडक्ट, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या डिज़ायर हैं, वो उस तरीके से हमें पैटर्न समझ में आने लग जाता है। दैट इज़ द डिमांड पैटर्न। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर आता है
कंपटीशन की बात अगर करूँ, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये तो हम हर रोज़ ही देख रहे हैं। ये चीज़ें ना मैं अब मुझे महसूस होने लगी है, मैं बाहर निकल रही हूँ ना तो मुझे लगता है इतनी सारी रेहड़ियाँ लगी हैं, इतने सारे दुकानें हैं, तो यहीं से समझ लो देयर आर मोर कंपटीशन, प्राइवेट सेलर, बायर। मेरे मामू ने मुझे समझाया था ये चीज़। प्रॉफिट मोटिव इंड्यूसेस न्यू फर्म्स टू एंटर द मार्केट by increasing competition. Competition reduces market imperfection and related problems. Profit motive induces new firms to enter the market by increasing competition. Competition reduces market imperfection and related problem. कई सेलर बायर क्या करते हैं, अपना प्राइस जो है उनकी क्वालिटी ज़्यादा रख देते हैं दूसरों के कंपैरिजन में। मैनी सेलर एंड बायर की प्राइस फेयर और क्वालिटी हाई। अगर प्राइस अच्छा मिल रहा है तो क्वालिटी भी अच्छी होएगी, तो जिससे लाइफ में हर कोई बेस्ट बनना चाहता है, रेस कभी ख़त्म नहीं होती। दैट इज़ द पॉइंट कंपटीशन। मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी में बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं। प्रॉफिट मोटिव इंड्यूसेस न्यू फर्म टू एंटर द मार्केट बाय इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन रिड्यूस द मार्केट इम्परफेक्शंस एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। कंपटीशन अच्छा भी है, उसमें इम्परफेक्शंस नहीं आती हैं और प्रॉब्लम्स भी कम हो जाती हैं। अब देखते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म, मतलब द प्राइस सिस्टम रेगुलेट द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। प्राइस सिस्टम जो क्या है करता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को चलाता है। ऑल द डिसीजन कंसर्निंग द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज आर बेस्ड ऑन द प्राइस मैकेनिज्म। Producers are free to fix up the prices of their products and consumer are free to offer the price at which they want to buy. मैकेनिज्म क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा। प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो प्राइस मार्केट में डिसाइड किए जाते हैं, सेट किए जाते हैं एंड सप्लाई किए जाते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। मतलब प्राइस सिस्टम हमेशा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को चलाता है। जितने भी प्रोडक्शन के डिसीजन के रिलेटेड है, प्रोडक्शन के रिलेटेड डिसीजन है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सामान दे के आना है, हमने लेके आना है, हमेशा प्राइस पे होता है। ये एक तरह से चेन बनती जा रही है। प्रोड्यूसर आर फ्री टू फिक्स अप द प्राइजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड कंज्यूमर आर फ्री टू ऑफर द प्राइजेस व्हिच दे वांट टू बाय। प्रोड्यूसर की मर्जी होती है कि मैं अपने प्रोडक्ट्स को सही से बेचे, और कंज्यूमर की मर्जी अपने अकॉर्डिंग ऑफर प्राइस करे। तो इसी तरीके से प्राइजेस आर सेट बाय द मार्केट डिमांड। असमें डिमांड कहाँ पे आ रही है, कंज्यूमर की डिमांड आ रही है, नॉट बाय द गवर्नमेंट। जैसे इमोशंस का कोई दाम नहीं होता, वैसे मार्केट में सिर्फ प्राइस चलता है। इसका मतलब ये होता है बस। अब क्या आ रहा है कि कैपिटलिज्म गिवन फ्रीडम बट ऑल्सो, अब इसमें लिखा था कैपिटलिज्म फ्रीडम देता है पर प्रेशर भी क्रिएट करता है। ठीक है, नो वन स्टॉप्स फॉर यू, बिल्कुल नो वन ऑल्सो वन सेव्स यू। प्राइस डिसाइड वैल्यू, फीलिंग डू नॉट हैव मार्केट रेट, बिल्कुल सही बात है। एवरी वन हैज़ अ राइट टू कम्पीट बट नॉट एवरी वन द सेम स्टार्टिंग पॉइंट। हर एक दूसरे से कंपटीशन तो कर रहा है, पर हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट तो डिफरेंट है ना, तो सिर्फ कंपटीशन की कोई बात ही नहीं बन रही। गवर्नमेंट स्टे आउट योर फाइट ऑन बैटल्स। सिस्टम समझ में आ गया, द वर्ल्ड यू डिडंट चूज। एडजस्ट मतलब कंप्रोमाइज प्लस स्ट्रेटजी। प्रॉफिट पर्पस इन द कैपिटलिस्ट इन द वर्ल्ड, समझ में आ रहा होगा ये जो कीवर्ड्स दिख रहे हैं। ऑनरशिप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी विद नो वन रेस्क्यू, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे कोई बच नहीं सकता। कंपटीशन मतलब लगातार प्रेशर। वैल्यू डिफाइंड बाय द प्राइस नॉट बाय द वर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट। रूट कॉज स्ट्रक्चर इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल फेलियर। मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी किताबें ही सब कुछ हैं। दैट एग्जैक्टली वट कैपिटलिज्म टीचेज, ओनली रिजल्ट मैटर नॉट इमोशनल ट्रूथ, वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर नॉट रॉन्ग फॉर फीलिंग द वे यू आर एग्जिस्टिंग इन साइड अ सिस्टम दैट डजंट रिवॉर्ड इमोशन। मेरा सोचने का तरीका गलत नहीं है, पर मैं उस सिस्टम में हूँ जहाँ पे इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। अंडरस्टैंड इकोनॉमिक सिस्टम, हेल्प अंडरस्टैंड मेंटल सिस्टम टू, वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम प्रेशर फील करते हैं तो सक्सेस भी खुद ही फील करते हैं, तो इसलिए एडजस्टमेंट होनी ज़रूरी भी है दोनों में। अगर आपने प्रेशर फील किया तो फिर सक्सेस भी मिलेगी आपको। बुक्स आर हार्ड टू अंडरस्टैंड नॉट बिकॉज यू आर वीक, बिकॉज देयर लैंग्वेज हाइड कोल्ड ट्रुथ इन द टेक्निकल टर्म्स। समझ में आ रही बातें। वंस यू कनेक्ट द सिस्टम टू योर स्टोरी, वंस यू कनेक्ट द सिस्टम टू योर स्टोरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, द मीनिंग बिकम्स क्लियर। यू आर नॉट जस्ट लर्निंग इकोनॉमिक्स, यू आर एक्सपीरियंसिंग इन इट। खुद को समझना दुनिया को समझाने से ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप समझ जाते हो कि आप किस सिस्टम में हो, तब आप सही डिसीजन ले पाते हो। थैंक यू सो मच।